इस माइंडसेट को सिर्फ नोट करें कि मिकी आर्थर हारिस रऊफ को इस वर्ल्ड कप से पहले उसके ज़हन बना रहा है कि आई वांट माय ऑडी इन ऑस्ट्रेलिया इन द टेस्ट मैचेस। वो कहता है लो तो 50 ओवर के उससे खेला नहीं जा रहा। ये क्या है? ये है अपनी नौकरी बचाना। कप्तान भी एट टाइम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, छोटी छोटी सीरीज में भी ना इनको रेस्ट नहीं देते। भाई अगर होम सीरीज हार गए तो लोगों ने मुझे निकाल ना दे, यार निकाले जाओगे आप। इस तरह से बाहर निकलो। आके भाई, इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। जो एक छोटी सी ग्लिमर ऑफ होप थी वो भी गई। अब वो जो चेज वाले मामले में तो क्वेश्चन ही खत्म हो गई हमारी। नहीं किस बंदे को थी। मुझे बंदा मिलाओ। मैं आपको रोज मिलवाता हूँ लेकिन आज तो वो ऑब्वियसली एक था कि चले अगर शायद बैटिंग मिलती, पाकिस्तान के पास एक जो पॉसिबिलिटी थी, चले टोटल बड़ा लगा सकता था, कोई 350 400 की कोशिश करता और फिर कोई 100 सवा 100 की ट्राई करता। वो भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन चले एक बात थी। अब तो खैर वो चेजिंग में वो भी खत्म हो गया। तो कैसे डिसीजन को देख रहे? देखिए उन्होंने तो अपनी अब कोशिश की, उन्होंने वो भी जागे हैं पाकिस्तान की तरह बहुत लेट। अभी मैं ये सुन रहा था हर बंदा वही एक गीत गाए जा रहा है, फ़ख्र फ़ख्र फ़ख्र। तो ये कप्तान को बंदा यही पूछ ले कि तूने फ़ख्र को पहले क्यों नहीं खिलाया? किस चीज़ का वेट कर रहे थे? ये मेरा ख्याल है आज रात को अब एक ही बच्चा है बंदा, सारी टीम सो चुकी है, फ़ख्र है। तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि एक ही बंदा है जो इन पिचेस के ऊपर जो छक्के मार सकता है, जो 350-400 रन को चेज कर सकता है या इतने बना सकता है। एक बंदा तो उन्होंने वो भी काटता। अब जो है फ़ख्र फ़ख्र फ़ख्र, बाकी क्या करने गए हैं उधर? एक बंदा है वो 10 का मलबा साफ करेगा। हाँ जी, वो एक ही रखा हुआ है इन्होंने, और उसको आपने खिलाना भी नहीं है। और जिसको कहा गया कि इंजरी है और उसने आते साथ ही मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कहा कि मुझे इंजरी नहीं थी। उसके बाद बैठ के कह रहे हैं कि फ़ख्र ने जो कर दिया, फ़ख्र जो कर सकता है। तो पहले उसको फोर्स्ड इंजर्ड करके बिठाया हुआ। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो लोग बातें अभी कर रहे हैं जैसे कि उसको हटा दो, उसको हटा दो। नो, जो गलती हुई है उसकी बात करें। इसमें 3 मेजर गलतियाँ हैं। एक, फ़ख्र को फोर्स्ड बाहर बिठाना। दूसरा, कप्तान को ये नहीं पता था टीम जब सेलेक्ट हो रही थी कि नसीम शाह नहीं है तो मेरा न्यू बॉल बॉलर कौन है जी, कोई भी नहीं रखा। वहाँ जाके कभी इफ्तिखार से करा रहा है, कभी हाथ खड़े करके देख रहा है अब किससे कराऊं। अब वो उनको कह रहे हैं लोग तुम्हें क्यों नहीं आती। और कभी लास्ट ओवर नवाज को दिया जा रहा है। हाँ, बार बार दिया जा रहा है कि शायद सबसे बड़ी जो गलती है और जो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कप्तान को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, वो है आपस की लड़ाई को पाकिस्तानी टीम तक लाना। वो है इमाद और बाबर की कराची की लड़ाई। अच्छा। और ये 2-3-2.5 साल से चल रही थी और जिसकी वजह से इमाद जो है वो किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बनता। ऐसे ही। और वो भी शहजादा है, वो भी आके वो वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं। वो पिछले साल मेरे साथ टीवी में बैठा हुआ था, बैठा हुआ है। क्या करे वो भी, क्या करे। तो अगर वो इमाद वसीम इस टीम का हिस्सा होता और फ़ख्र सारे मैच खेलता, इमाद ने आपको इन पिचेस के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छी न्यू बॉल करके देनी थी। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन या मैक्सिमम तीसरी पोजीशन पे होना था। इसको रीराइट कर लें, इमेजिन ही करके देख लें जिनको को क्रिकेट की थोड़ी सेंस है या समझ है। तो अब ये कह रहे हैं कि बाबर को कुछ ना कहें। हमें कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो हट जाए, कोई और बन जाए। और ये जो लॉबीज़ हैं, पाकिस्तानी टीम है तो अपनी सोच क्रिटिक्स की, एक्सपर्ट्स की भी पाकिस्तानी हो के सोचे जी। मत रीजनल कॉन्सेप्ट मत बनाए इसको। तो आगे मूव ऑन अब करें कि अब आपने करना क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया में किसने जाना है? ऑस्ट्रेलिया में जो होनी है वो इससे भी ज़्यादा बुरी होनी है। ऐसे ही है। और ओबियसली ना आपके पास अभी कप्तान डिसाइडेड है और बाकी चीज़ें हैं, बाबर की कप्तानी के हवाले से भी है। अच्छा, ये डिस्कशन तो हम करते रहेंगे। एक हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग साहब जो हैं, कभी वो आते हैं, कभी गौतम गंभीर आते हैं। अब सहवाग साहब ने एक ट्वीट किया, हम स्क्रीन पे भी दिखाते हैं
उन्होंने कहा जी पाकिस्तान, जब वो न्यूजीलैंड मैच जीता अपना लास्ट, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जिंदा भाग, बाय बाय पाकिस्तान। उसमें हमारे कुछ क्रिकेटर ने भी बड़ा, वो आप स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं जी उनकी ट्वीट। ये आप वाकई भाई, ऑब्वियसली आपने इतने साल क्रिकेट खेली, स्पोर्ट्समैन जानता है कि इस गेम में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। और अगर ये आम जनरल पब्लिक की तरफ से मैसेज आए, इस तरह की ट्वीट आए या बात कहने को सुनने को मिले, तो शायद हम लोग रिएक्ट नहीं करते। बट एक इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर इस तरह की हरकत करता है तो फिर आप उस पर कैसे देखते हैं? जिस तरह इन्होंने हमसे जब पहला मैच जीता ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप का, तो इन्होंने इसी तरह की काफ़ी बकवासियात इनकी तरफ से, गंभीर की तरफ से और बाकी कुछ प्लेयर की तरफ से आई, और हमने देखा कि फिर हम इवन फाइनल खेल गए, ये सेमीफाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अगर लेट्स अज्यूम ये सेमीफाइनल हार जाते हैं न्यूजीलैंड से, तो फिर ये किस तरह अपना मुंह छुपाएंगे? इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आम फैन तो इस तरह के होने चाहिए, ये अच्छी बात है इस स्पोर्ट्स के लिए। रिएक्ट करें, हम भी अभी जो कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज़ ना करें, सपोर्ट करें, तो फैंस को भाई अपना काम करने दो। आप एज प्लेयर, एज एक्स क्रिकेटर, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, लोग आपको इधर रेट करते हैं, आप जो बात करोगे वो क्रिकेट की बात करोगे, आप जो बात करोगे वो आम रेडी वाली बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे बहुत ही ब्लो द बेल्ट है। और ये सोशल मीडिया के ऊपर वो होते हैं ना लाइक्स, और एक छक्का मार, रीट्वीट हो रहे हैं जी, ग्राउंड से छक्का नहीं मार सकते तो बाहर आपने विद इन द लिमिट्स, आपने ये नहीं कभी भी भूलना कि आप भी इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा थे, आप भी इंडिया से खेलते थे, और आज लोग आपको देखना चाहते हैं एज एक्स क्रिकेटर, जो क्रिकेट की बात करे, जो गलतियां हैं उनकी बात जरूर करें। बिल्कुल ठीक बात बट ये जो रेडी वाले में और सहवाग में फर्क जरूर रखना चाहिए। और ये देखें ना, कभी हमें जो ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, लेजेंड जिन्हें कहते हैं, उनकी तरफ से नहीं आती। हमें तेंदुलकर की तरफ से आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, हमें सुनील गावस्कर की तरफ से नहीं आई, कपिल देव की तरफ से कभी नहीं आई। ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार कल के पैदा हुए हैं, इनकी तरफ से ऐसे अल्फाज काफ़ी सुनने को मिलते हैं जो गेम की स्पिरिट के अगेंस्ट है, जो मेरा ख्याल है क्रिकेट की मोरालिटी, एथिक्स के अगेंस्ट है। तो ये मेरा ख्याल है इनको अब थोड़ा सा बड़े हो जाना चाहिए, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या बात हमने मीडिया पे करनी है। और मेरा ख्याल है लाखों बच्चे इनको फॉलो भी करते हैं, इनके अपने कंट्री में बहुत फॉलोइंग है। लेकिन इससे इनकी इज्जत बड़ी तो नहीं होगी, कम ही हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नुकसान किसका? उसका अपना। लोग ऐसे लोगों को फिर नॉन सीरियस लेना शुरू कर देंगे, बाइस्ड जी जी ओपिनियन। और बिल्कुल, और हम अपने जैसे प्लेटफॉर्म पे जो अच्छा खेलता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो गलती होती है इवन अपनी टीम की गलतियों के हाईलाइट करते हैं। स्किल की बात करें, जी जी, परफॉर्मेंस की बात करें। आप इस तरह की घटिया बयान दे के जी, प्लेइंग 11 भी आके भाई रेडी हो चुकी है, वो भी देखते हैं, फिर इस पे साथ साथ डिस्कशन करते हैं। जी, ये हमें नज़र आ रहा है जी ऑलमोस्ट बहुत दूर है। फ़खर ज़मान है, बाबर आजम है, रिजवान समहाउ वही है हमारी, एक शादाब है, शहनशाह अफरीदी, हारिस मोहम्मद वसीम, वही लास्ट मैच में जो थी। बेन स्टोक भी उनके खेल रहे हैं, उनकी भी सेम ही है, दोनों की लास्ट मैच वाली ही प्लेइंग 11 है। और वुड को नहीं खिलाया। मेरा ख्याल था कि वुड अगर ये डालते तो पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा हो सकते थे, क्योंकि एक्स्ट्रा पेस जैसे लेगी हमें या रिस्ट स्पिनर डिस्टर्ब करता है, उस तरह एक्स्ट्रा पेस भी पाकिस्तान को हमेशा डिस्टर्ब करता है। तो क्या ख्याल है आपका? देखिए, इस मैच में कोई इंटरेस्ट इंग्लैंड का भी अब नहीं रहा। उन्होंने भी वो जो डर था टॉप 8 में, वो भी उनके लिए ख़त्म हो चुका है जी। तो एक मैच है, वो बस आखिरी मैच खेलने आए हैं दोनों टीम में। सही। और वुड जो है, ये अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान में भी वो आए थे, इवन आपको याद होगा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वाला, तो उन्होंने उसको फाइनल नहीं खिलाया जी। हालांकि उसको इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं थी कि वो अगर 4 ओवर नहीं करा सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही। दे लुक आफ्टर देयर बॉलर्स, दे वैल्यू देयर एसेट्स। वो हर जगह पुश कर के, जैसे हमारे तो लोग ये मजाक उड़ा रहे थे कि शाहीन गिर के इंजर्ड कैसे हो गया, वो नहीं मानने को तैयार थे कि इसकी इंजरी होगी, उसके बाद बॉलिंग क्यों नहीं कराई, चाहे उधर वो शहीद हो जाता। ये काफ़ी बात हुई। ठीक है, तो अभी भी वुड है, अगर वो फास्ट बॉलर, अगर वो 100% फिट नहीं होता, ठीक है, थोड़ी बहुत निगल्स से खेलना ही पड़ता है आपको, बट वो इतना ज़रूरी नहीं है उनके लिए।
कि वो आज एक बेमानी मैच में अपने आप को अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती है तो आज इंजर्ड होकर यहाँ से जाए। बिल्कुल। और इतना फ़र्क क्या पड़ेगा। आप कई दफ़ा हमने इन चीज़ों से सफ़र किया, अगर हम अच्छी तरह से मैनेज करते तो हो सकता है नसीम शाह वर्ल्ड कप में खेल रहे होते हैं जी। अगर हमें ये समझ होती कि सारे के सारे बॉलर्स को हमने श्रीलंका 2.5 महीने रगड़ा ना लगाते उसमें से, क्योंकि हर वक्त जो मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम्स आती कहाँ से हैं। तो आप इस माइंडसेट को सिर्फ नोट करें कि मिकी आर्थर हारिस रऊफ को इस वर्ल्ड कप से पहले उसके ज़हन बना रहा है कि आई वांट माय ऑडी इन ऑस्ट्रेलिया इन द टेस्ट मैचेस। वो कहता है लो तो 50 ओवर के उससे खेला नहीं जा रहा। हाँ। ये क्या है? ये है अपनी नौकरी बचाना, जस्टिफाई करना। कप्तान भी हर टाइम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, छोटी छोटी सीरीज में भी ना इनको रेस्ट नहीं देते। हाय अगर होम सीरीज हार गए तो लोगों ने मुझे निकाल ना दे, यार निकाले जाओगे आप। इस डर से बाहर निकलो और सिर्फ ये कोशिश करो कि ग्राउंड के अंदर जो मेरी परफॉर्मेंस है लोगों को उस तरह से बिहेव करने दो, छोड़ दो वो क्या कहते हैं। बिल्कुल। आप किसी के कहने से किसी की बॉल खराब नहीं हो सकती। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वो खुद आपने ना आपको कोई छक्का मारने से रोक सकता है। ऐसे ही है। ये इंडिविजुअल पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पे कोचेस की हम बात करते हैं, खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।